प्रणाम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा को कैसे व्यक्ति कैसे भक्त जल्दी रिझा लेते हैं। तो जो भक्त सरल होते हैं, मासूम रहते हैं, भोले रहते हैं, जिन्हें दुनियादारी की समझ नहीं रहती, उन्हें परमात्मा को जल्दी पा लेते हैं और परमात्मा को जल्दी रिझा लेते हैं। तो रामायण में एक चौपाई कही गई है कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छिद्र छल कपट न पावा। कहने का भाव है कि जो निर्मल व्यक्ति होता है, जो कपटी लालची ध्रुत रहते हैं, वो परमात्मा को नहीं पा पाते। जिनका चित्त निर्मल रहता है, भोले रहते हैं, सरल रहते हैं, उनको परमात्मा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा को सरलता ही पसंद आती है। तो एक दुआ सुनाने जा रहा हूँ कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी घोटा खाए, भोले भाले वक्त को तुरंत हरी मिल जाए। जो आदमी सीधे सच्चे रहते हैं, उन्हें परमपिता परमात्मा जल्दी मिल जाता है। और ये मित्रों, जे में मनुष्य देह मिली है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये मनुष्य देह मिली है। इससे हम परमात्मा को पा सकते हैं और ऐसी कोई योनि नहीं है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, देवी देवता भी इस देह के लिए तरसते हैं। देवी देवता भी उससे नहीं मिल सकते। केवल मनुष्य में ही वो अधिकार है, मनुष्य ही में पास वो बुद्धि है जो परमपिता परमात्मा का भजन कर सकती है। अभी अपन जंगल में जाओ कि शेर को माला थमा दो, शेर से बोलो भजन कर, तो क्या वो भजन करेगा? तो नहीं मित्रों, वो शेर भजन नहीं कर पाएगा। भजन करने का, परमात्मा का स्मरण करने का हमारे पास ही ये बुद्धि दी गई है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे ऊपर है। तो जिसके लिए रामायण में लिखा हुआ है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुभ दुर्लभ सदख संत न गावा। वेद पुराण अपने सभी यही समझाते हैं कि मनुष्य देह सबसे ऊपर है। इसको हम व्यर्थ ना गवाएं, खाने पीने घूमने फिरने में ही इस जीवन को बर्बाद ना करें। थोड़ा समय उस मालिक के लिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए भी निकालें जिसने हमें ये जीवन दिया है, और हम उसको भूल के जीवन यापन करते हैं। तो अपने अंदर के बच्चे को जो कहीं खो गया है हमारी चतुराई में, हमारी बुद्धि से, उस बच्चे को जगाएं, अपने अंदर मासूमियत को पैदा करें। जो बच्चा सरल रहता है, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं रहती, वो बड़ी आसानी से परमात्मा को पा लेता है। और मित्रों, हमारी बुद्धि ही सबसे बड़ी व्याधा बन जाती है, क्योंकि हम जब बुद्धि संसार में चलाते चलाते जब परमात्मा की ओर हमारी बात आती है, तो वहाँ भी हम इस बुद्धि को नहीं छोड़ते। और आज हम मंदिर गिरजाघरों में भी जाते हैं, तो वहाँ भी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मित्रों, सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि हमारी सांसों की पूंजी ख़त्म होते जा रही है। इन्हें व्यर्थ के कामों में ना गवा के उस मालिक का दीदार कर लें जिसके लिए हमें ये मनुष्य देह मिली है। मनुष्य देह से दोस्तों सबसे ऊपर का स्थान परमात्मा को ही पाया जा सकता है, या फिर दोबारा से 84 लाख योनियों में गिर के इस चक्र को दोबारा से चलायमान कर सकते हैं। मनुष्यों के पास ऐसी पावर है कि वो मोक्ष को आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, और ऐसी भी शक्ति है कि दोबारा फिर वो योनियों में कीड़ा कुत्ता सांप बिच्छू की योनियों में जा सकता है। तो मनुष्य को परमात्मा ने पूरी स्वतंत्रता दी है कि उसे अपने जीवन में और उच्च कोटि का बनाना है, और ऊंचाइयों तक ले जाना है, या फिर दोबारा गड्ढों में गिराना है जीवन को।
तो इसी बात को दोस्तों हम समझते हुए अपने जीवन को ख़त्म होने से ही पहले समझ जाएं कि परमात्मा ही एक शक्ति है जिससे हमें जिसको मिलने से बाद हमारे जीवन में बहुत ही शांत और खुशियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों अपने जीवन में परमपिता परमात्मा को पाने का प्रथम लक्ष्य रखें। बाकी ये काम संसार के तो चलती रहेंगे। अपने मकान धंधे जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो सब लगा ही रहता है। अपने जीवन में थोड़ा समय उस मालिक के लिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए भी निकालें जिसने हमें जीवन दिया। हमें रोज़ उसका धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जगो तो सबसे पहले परमात्मा से यही धन्यवाद करो कि तुमने हमें एक दिन और दिया। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में जैसे हमें एक दिन और दिया उसका धन्यवाद अदा करके थोड़ा हमें ध्यान भजन उसको करके शुक्रिया अदा करना चाहिए कि धन्यवाद परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक दिन और दिया। आपने हमें अपना नाम लेने के लिए एक दिन और दिया। जब ऐसी छोटे छोटे जीवन में चीज़ें आने लगती हैं, हर चीज़ परमात्मा की मौज समझने लगते हैं, तो हमारे जीवन में अतः खुशियाँ आ जाती हैं और हम जीवन में किसी भी पड़ाव पर, जीवन की किसी भी परिस्थितियों में अपने को कभी अकेला महसूस नहीं करते और हम सदा परमात्मा को अपने साथी महसूस करते हैं। दोस्तों जब ऐसा हमारा जीवन होने लगता है, हमारा चित्त शांत होने लगता है, हम उस मालिक की भक्ति करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सी परिवर्तन आते हैं। हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत हो, कोई भी व्याधा हो, वो भी टल जाती हैं और हमारे जीवन में बहुत ही सुख और शांति आती है। तो सभी मित्रों से यही अनुरोध करूँगा कि हम संसार के जो भी काम करें, कुछ भी काम कर रहे हो, हम उसमें थोड़ा समय उस मालिक के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। कभी हम ये सोचते रहते हैं कि परमात्मा से हमें क्या लाभ होगा, तो दोस्तों ये कोई बिजनेस नहीं है जिससे कोई लाभ हो। आपको एक नानक जी के बारे में बहुत ही प्रेरणादायक जीवन के उनमें हुआ था, वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो नानक जी जब घर पर ही बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे, तो उनके पिताजी उनसे तंग आके कहने लगे कि अभी सर्दियों का टाइम है तो गरम कंबल भर के लाओ और इनको बेचो तो कुछ मुनाफा कमा लो, कुछ लाभ कमा लो, तो इससे हमारा जीवन अच्छे से कमे। तो नानक जी तो भोले वाले, परमात्मा में चित्त लगा हुआ, तो नहीं ठीक है, लाभ ही कमाना है, मुनाफा ही कमाना है। तो वो पैसा लेके कंबल भरने चले गए। जब कंबल भर के वापस आ रहे थे, उन्हें रास्तों में संत मिल गए, महात्मा मिल गए। उन्होंने सोचा अपनी बुद्धि से, परमात्मा का भक्ति तो थी हृदय में, तो नहीं इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि जे साधु संत नंगे घूम रहे हैं। उन्होंने सारे संतों को एक एक कंबल, जितने भी कंबल थे सब संतों को बांट के और बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी मस्ती के साथ घर में आ रहे थे। तो उनके पिताजी समझ गए थे कि जे ज़रूर कुछ ना कुछ करके आया है, इतनी जल्दी तो कंबल बेच ही नहीं सकते थे। तो उनने कही कि बेच आया कंबल, कि हाँ पिताजी आपने ही तो कहा था कि लाभ कमा के लाना और पुण्य लाभ कमा के लाना। तो इससे बड़ा लाभ क्या था कि साधु संत नंगे घूम रहे थे, उन्होंने सारे कंबल मैंने उनको बांट दिए। तो उनके पिताजी दंग रह गए कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो परमपिता परमात्मा के लिए बना है उसे संसार कभी रास ही नहीं आता। वो तो अपने प्रभु की, अपने गुरु की भक्ति में लीन रहता है। उसे कोई मतलब नहीं रहता कि संसार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उसे तो अपना चित्त, अपनी जीवात्मा और परमपिता परमात्मा में ही सारा जीवन देखता रहता है कि उस मालिक के कैसे दीदार हो जाएं।
जिसने मुझे ये जीवन दिया उसको मैं कैसे पालूं। अपने जीवन का यही लक्ष्य बना के वो साधक जीने लगता है। और साधकों से यही अनुरोध करूँगा कि साधक अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें और ध्यान भजन नियमित रूप से करते रहें। थैंक यू।